हाय, मैं हूँ शीतल हरिया, स्पिरिचुअल हीलर एंड कोच. आई प्रैक्टिस मल्टी मोडालिटी in healing. I even teach people different modalities of healing. So today in this video, I am very much happy to talk about the journey which I followed of forgiveness for self and for others also. So I am going to talk to you about forgiveness. What are the importance of the forgiveness, how the forgiveness have to be done, because forgiveness ही एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल होती है जब हम किसी को करना चाहते हैं तब. मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी पॉइंट्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड understand the concept, and then you can use this way of forgiveness in different manners. Now what is forgiveness according to you? Forgiveness का मतलब होता है माफ़ कर देना, right? जो बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाते. जैसे ही हम माफ़ करने बैठते हैं वैसे ही हमें पास्ट थिंग्स, पास्ट इमोशंस, पास्ट कनेक्शंस जो ये सारी चीज़ों से जुड़े हैं वो हमें याद आ जाते हैं. दिल में एक जगह बना लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये फॉरगिवनेस नहीं कर सकती उस इंसान से या उस सिचुएशन से. जब आप एक ऐसे मोड पे आ जाते हैं तब आप एक ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं या ऐसे लोवर वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि आप ऐसे ही सिचुएशंस हर जगह से अट्रैक्ट करने लगते हैं. एवरीबडी इज़ कमिंग टू यू एंड एवरीबडी इज़ हर्टिंग यू, एंड देन वो जो ग्रज होता है वो पाइल अप होते जाता है एंड यू फील कॉन्स्टेंट हैवी. सो फॉरगिवनेस इज़ extremely important to do for self and for others also. What are the benefits of forgiveness? Improved mental health, improved physical health, improved relationships, improved वर्क कल्चर. जो आप काम करते हैं, जो काम में कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती या मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, बिकॉज आपने वो वाइब्रेशन में अपने आप को सेट करके रखा है. रिलेशनशिप भी अगर आप देखते हैं तो रिलेशनशिप में भी आप नोटिस करेंगे दैट चाहे आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं या चाहे आपको ऐसे आपके कलीग्स मिल रहे हैं, उनके साथ भी आपकी अनबन हुई रहती है. तो यहाँ जो मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट है खुद के साथ, सबसे पहले खुद को. ना जो हम टेक्निक फॉलो करने वाले हैं वो है होओपोनोपोनो. सो नाउ दिस टेक्निक इज़ अ हवाईयन टेक्निक. अब बहुत लोगों ने सुना है ये टेक्निक के बारे में, नई नहीं है, बट जब हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से, बहुत फीलिंग से, बहुत कनेक्शन से. यहाँ एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड है कनेक्शन. द मोर यू कनेक्ट, द मोर यू फील, द मोर यू आर able to release it. So here the keyword is connection. So you have to get connected. So now this technique is by spiritual practitioner Hugh Lin. What he did, he was allotted to heal some people in crime ward जो insane थे. So it was not possible for him to meet everybody and then start healing them या go through their files and फिर अपनी healing procedure करे. So what he did, he used the technique Ho'oponopono. Now this technique, he did the healing and within some time he healed people just by repeating this 4 sentences जो Ho'oponopono के prayer कहते हैं या मंत्रा कहते हैं. So let's learn what are those 4 mantras and how to use it in different ways for self and for others. Okay, so few more things I want to say, that what there are how many type of forgiveness. Forgive करते हैं, हमारे पास बहुत different set of people होते हैं. स्पाउस होते हैं, उनके साथ अलग बॉन्डिंग होती है, उन्हें भी फॉरगिव करना होता है. कभी चिल्ड्रन को करना पड़ता है, कभी इन लॉज को करना पड़ता है, कभी खुद को करना पड़ता है. नाउ दिस इज फर्स्ट इज डिसीजनल फॉरगिवनेस. जब आप डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन करना मतलब अवेयर होना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये सिचुएशन को हील करूँगी या करूँगा, या ये सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है चाहे कितना भी वक्त हो जाए. That is one awareness, that is decisional forgiveness. So you have to make a decision in your heart that this is what I want to do and this is what I want to achieve.
देन कम्स अ इमोशनल फेज ड्यूरिंग योर फॉरगिवनेस। किसी इंसान के साथ आपका इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है कि हम सोचते हैं यार मैं पूरी दुनिया को माफ़ कर दूं, पर मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, ये तो मेरा अपना है। जब मेरे अपने मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं तो मैं क्या माफ़ करूं। वहीं आप और ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। देन कम्स अ बिहेवियरल अटेम्प्ट फॉरगिवनेस, वेयर इन आप कोशिश करते हो, आप चाहे समझो या चाहे ना समझो, चाहे आपको किसी और ने फील करवा दिया है कि चलो ये आपकी ही गलती है, बट वहाँ जाके आप जब सिचुएशन को मेंड करते हैं या सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक टाइप का फॉरगिवनेस हो जाता है। सो out of all these three things, you have to first select that consciousness in you. I have to forgive, and there is a myth that forgive and forget. We are not telling you to do that. We are telling you to forgive and let go. There is a difference between forgive and forget. And there is a difference between forgive and let go. When you let go, you will let go your thing which is disturbing you a lot. So understand this much that forgiveness is extremely important to let go. और एक तरीके का forgiveness होता है जो यूनिवर्सल होता है. नाउ जब हम forgiveness के स्टेट में बहुत आगे निकल जाते हैं या जब हम बहुत खुद को forgive कर देते हैं, situations को improve कर देते हैं, that time we should start forgiving the cosmos, the planet, the universe. That time we can use Ho'oponopono even for the universe, even for people, even for natural calamities which are happening, या बहुत सारी चीज़ें। जब कोविड आया था, that time also I used to do a lot of Ho'oponopono because that was a calamity जहाँ ज़रूरत थी forgiveness की। जब आप forgiveness की statements का मतलब समझेंगे तो आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। Now ये हवायन टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके ना 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 मंत्रास ऑफ या 4 स्टेटमेंट प्रेयर ऑफ होओपोनोपोनो. द फर्स्ट वन इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू. ये आप कोई भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं, सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट ये चीज़ को जब भी आप बोलें, जब भी आप इसे रिपीट करें तो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक फील होना चाहिए. फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं तो आई एम सॉरी का ये मतलब है कि कोई सिचुएशन हुई या कोई लड़ाई हुई या कोई इवेंट हुई जिससे हम बहुत परेशान हैं, उसमें अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो, जहाँ मेरी कोई गलती हुई हो, जहाँ मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ करी हो जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ, उसके लिए यू से आई एम सॉरी. सेकेंड स्टेटमेंट इज प्लीज़ फॉरगिव मी. यहाँ आप अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाते हैं, किसी और से माफ़ी मांगना, प्लीज़ फॉरगिव मी. यहाँ ये आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको किसी और से माफ़ी मांगनी है, ये आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं. प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी. वो दिल से कहना चाहिए दैट प्लीज़ फॉरगिव मी. फॉरगिवनेस मांगने से भी आपके वाइब्रेशंस में बहुत फ़र्क आएगा. देन कम्स थैंक यू, देन कम्स आई लव यू. ओके, आई गो इन दिस स्टेटमेंट. देन कम्स आई लव यू. आई लव यू आप किसको कह रहे हैं? खुद को, अपने आप को, जो सिचुएशन हुई है उसको. बिकॉज अगर वो नहीं होती तो आपका एलिवेशन नहीं होता. यू हैव टू से आई एम अ लव बीइंग, आई हैव अंडरस्टूड ये सिचुएशन क्या डिमांड कर रही थी और मैंने क्या किया है या क्या बेहतर हो सकता था. यू कैन से आई लव यू एंड देन द लास्ट थिंग इज थैंक यू. थैंक यू वाई? बिकॉज ये चीज़ ने आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है, कहीं ना कहीं हेल्प किया है. जब आप पहले 3 सेंटेंस बोलते हैं या जब आप पहले 3 स्टेटमेंट्स रिपीट करते हैं तो आपको समझ में आता है, आपकी अवेयरनेस आती है. एंड व्हेन यू से थैंक यू, यू डोंट अट्रैक्ट द सेम थिंग्स और सेम सिचुएशंस और सेम इवेंट्स इन योर लाइफ. दैट्स व्हाई वी से ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू अबंडेंस.
है ना. Abundance सबको चाहिए, but we are always finding abundance in other things what we don't have. So once you start counting the things which you have, you already are living in abundance. So these are the 4 prayers. First is, I'm sorry, please forgive me, I love you, and thank you. These are the 4 prayers. These are the 4 statements of the prayers. नाउ हाउ डू वी डू अफर्मेशंस. अफर्मेशंस हम जस्ट बोलते जाते हैं बिकॉज हम सबकॉन्शियस माइंड को हम वो अनकॉन्शियसली एक हिट देते हैं या एक मैसेज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉन्स्टेंटली से आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट. और व्हेन यू चैंट स्विच नंबर्स, you just chant it, you don't have to feel it. But the difference between those and the Hawaiian prayer, that is Ho'oponopono, is you have to say it only and only with the feeling about the situation. So basically, before doing for others, I would always recommend to practice this technique for yourself for some period of time at least. So when we are doing this first week, we are going to heal ourselves. Healing self is very important. So now what you can do is you can sit in a calm place and you can first identify the issue जिसके लिए आप हो'oponopono कर रहे हैं. You can visualize whatever comes first in your thing. अगर आप कोई सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, then visualize that situation and then this say sorry to that situation. I'm so sorry, अगर मैं ये नहीं करती तो शायद चीज़ें बदल जाती. अगर ये मैंने सोच के नहीं बोला था, ये अनजाने में हो गया था. I'm sorry. You don't have to say to that people, you can say to yourself. Then you can say that please forgive me, please forgive me. जाने अनजाने में जो भी मिस्टेक हुई है. You can look at the situation and you can say that I love you. And then you can say thank you. Now this is the way you're going to repeat it. So now I would give you one easiest way to do. Let's start first with the water technique. So first week we'll do a water technique. You can take a bottle or you can take a glass of water. अभी तो मेरे पास यहाँ bottle है. So imagine this as a glass of water. You have to pick up this and you have to hold it between your hands. And sometimes कोई situation नहीं आपके mind में आती, it's okay. You just say I love you. You can say start with I love you or you can say I'm sorry. I'm sorry. यहाँ मैं self forgiveness कर रही हूँ. Okay, so I'm sorry. I have been little harsh on me. I'm sorry. मैंने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा. I'm sorry. मैं बहुत कुछ कर सकती थी but नहीं कर पाई मैं. Please forgive me. आइंदा I'll be more aware. I'll be more conscious. I'll be more aware about it. I love you. I love you. I love you so much. एंड देन यू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये पहले आप इंटेंशन से बोलेंगे जो भी आपके माइंड में आता है. देन 11 टाइम्स यू विल जस्ट रिपीट द प्रेयर. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. टेक अ डीप ब्रेथ एंड अगेन से द सेम थिंग. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. अगेन टेक अ डीप ब्रेथ. से 11 टाइम्स. ब्लो द वाटर 3 times. So if you're doing it in a glass, you energize the glass. Either you drink it directly or you can put it in your bottle and you can keep on sipping it round the day. So initially let's do that. हम अपने आप को clean करते हैं, अपने आप को focus करते हैं और अपने आप को हम heal करते हैं. It is always said that we all are interconnected. Sometimes आप ऐसा नोटिस करेंगे चेंज या ऐसा कुछ अजीब मिरेकल हो जाएगा. जैसे आप अपने आप को हील करते जाएंगे ना, आपके आसपास के सारे रिलेशन खुद ही हील हो जाएंगे. सो दैट्स रियली गोइंग टू बी अ मैजिक फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट हीलिंग विद द सेल्फ. सो इनिशियली तो हम वाटर टेक्निक से कर रहे हैं. सो आई वॉज अबाउट टू से यू वन पॉइंट. ओके, सो या वन थिंग इज दैट सबके लिए इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा. इट इज़ नॉट अ क्विक फिक्स. इट इज़ नॉट अ मैजिक. इट इज़ गोइंग टू टेक द टाइम विच इज़ नीडेड फॉर ईच पर्सन. किसकी कहाँ कौन से डेप्थ तक हर्ट है, कौन कितना रेडी है फॉरगिव करने के लिए, या किसने इतने कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ ये डिसीजन लिया है. सो it's a lifestyle. Okay, it's not
कि 2 दिन किया, 3 दिन किया. You may have to do for a longer period of time. So this group I'm going to keep it open. So please do not compare that that person is getting the result, that person is getting the result. Many a times it happens that when we start forgiving or when we start doing the forgiveness, we start getting detoxified. Now what is getting detoxified? When you start healing or when you start doing the self healing, तो जो आपके compressed emotions हैं, जो आपके heart में हैं, we always feel that every compressed emotion is in the heart. No, it is not only in the heart. It may be on any part of your body, in any chakra, anywhere. So it may happen that when you are started healing and when the prayer has start working, so you may cry often, you might have nausea, you might have some body pain, anything. जहाँ भी emotion है, कहीं ना कहीं तो उसका outlet होना ही है. So this may happen to you, so you don't have to worry about it. So yeah, this is what I have explained about forgiveness. I have taken shortest time I could take, because if I start talking over it, it may go longer and longer and longer. So basic चीज़ आपको understand करनी है. One thing, choose it with awareness. 2 is, whenever you are doing, do it with your heart, connect it, and only then do it. So I hope what is Ho'oponopono prayer, you have understood it, what is the connection, you have understood it. And I am going to share a wallpaper made by me for Ho'oponopono, and I'm going to give it to you all, so you can use that, which will keep on reminding you that you are in the process of healing yourself. Good luck and thank you guys. Love you.